A very good morning. Welcome to my channel UGC Education Paper 2. I am Kanchan Gupta. Here today I am discussing about the teacher education from the point of view of Lee S. Shulman. तो ये हमारे कोर्स में जो कि यूनिट है 4 उसमें एक टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर हम इसके बाकी जो डी पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है, तो आप जो है वो वीडियोस में देख सकते हैं। इस बार जो आज हम बात कर रहे हैं, बताया शुलमैन के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने किस तरीके का नॉलेज बेस दिया था टीचर एजुकेशन में फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ली एस शुलमैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो समझेंगे वो समझेंगे कि नॉलेज क्या होती है, उसके बाद हम समझेंगे नॉलेज बेस क्या होता है, एंड देन हम समझेंगे कि जो नॉलेज बेस है टीचर एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू द शुलमैन वो कैसा होना चाहिए। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नॉलेज। नॉलेज क्या है? नॉलेज है डेटा जो कि हम रैंडमली एक्सेप्ट करते हैं डेटास को, उसके बाद हम उसको इन्फॉर्मेशन बताते हैं उसको कि वो कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, तो वो इन्फॉर्मेशन बनती है और उसके बाद जाके वो नॉलेज बनती है। कंटेंट रिलेटेड इंसाइट टू पर्टिकुलरली सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जो इंसाइट है कंटेंट से रिलेटेड उसको नॉलेज कहते हैं। उन फैक्ट्स को, उन इंफॉर्मेशंस को, उन स्किल्स को कि हम एक्सपीरियंस के थ्रू अडेप्ट करते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हैं, नॉलेज। अब है नॉलेज बेस क्या होता है, ठीक है, किस बेसिस पे हम नॉलेज करते हैं। नॉलेज बेस प्रमोट करता है कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल ऑफ दैट नॉलेज। जो हमने नॉलेज गेन की है आफ्टर एक्सपीरियंस उसको कलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करके रखना, और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है उसको रिट्रीव करके रखना, ये है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस इज द टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी लिखिएगा, यूज्ड टू स्टोर द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है नॉलेज बेस में, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों ही तरह की इंफॉर्मेशन होती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड रेपोजिटरी फॉर इंफॉर्मेशन। जो भी हमें इंफॉर्मेशन है, तो चाहे वो स्ट्रक्चर्ड हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड हो, वो हम कहाँ रखते हैं, अपने नॉलेज बेस में। इट इज़ द ऑर्गेनाइज्ड रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। तो इसको हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जिस चाहे वो कंसेप्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो डेटा से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, रिक्वायरमेंट्स जो हमें चाहिए, एनी काइंड ऑफ रूल्स, तो वो क्या है, हमारा नॉलेज बेस्ड। इन शब्दों में अगर हम छोटे कहते हैं, दिस इज सेंट्रल रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होता है, जहाँ को स्टोर करते हैं, एंड दिस इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, और दिस अ कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन रिट्रीवल ऑफ नॉलेज बारे में और क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। अब बात करते हैं नॉलेज बेस फॉर टीचर एजुकेशन। धीरे धीरे पहले हमने समझा था नॉलेज, उसके बाद हमने समझा नॉलेज बेस, एंड देन नॉलेज जो है बेस फॉर टीचर एजुकेशन। इट रेफर्स टू दैट प्रोफेशन रिलेटेड इंसाइट। प्रोफेशन से रिलेटेड इंसाइट है जो कि हमारे टीचिंग प्रोफेशन से इम्पॉर्टेंट रखती है। कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी ट्रेनिंग है, कोई भी स्किल है जो हमारी एजुकेशन, जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, उसके बारे में मैं बात करती है। इट्स फंक्शन है इज़ टू रीज़न आउट, डिस्कस करना, डिबेट करना, ताकि हमारी थिंकिंग स्किल, हमारी मॉरल बिलीव्स और जो मॉरल कन्विक्शन है वो इंक्रीज हो सके। तो ये है मॉरल जो है नॉलेज बेस फॉर टीचर। तो हमने धीरे धीरे करके टर्म्स पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं नॉलेज बेस जो टीचर के लिए होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है। जो नॉलेज होना चाहिए लर्नर एंड देयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, ओके, यानी कि जो लर्नर है और उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड इन दी सोशल कॉन्टेक्स्ट में, कि उनको लैंग्वेज का डेवलपमेंट होना चाहिए, ह्यूमनली डेवलप होने चाहिए बच्चे। नॉलेज होनी चाहिए एक टीचर को सब्जेक्ट मैटर की, उसको नॉलेज होनी चाहिए करिकुलम के गोल्स की, जहाँ पर वो पर्पस हो, गोल हो, कंटेंट हो, सब्जेक्ट मैटर हो, इन सब की नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए। एक टीचर एजुकेशन का बेस है ये, है ना। तो जैसे यहाँ टीचिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, जिसमें वो कंटेंट की नॉलेज हो, कंटेंट और उसकी पेडागोजी की नॉलेज हो, किस तरीके से उस कंटेंट को डिलीवर करना है, किस तरीके से उस कंटेंट को डील करना है। टीचिंग डाइवर्स लर्नर्स, क्लासरूम में बैठे हुए जो डाइवर्स लर्नर्स हैं उनके साथ कैसे डील करना है, किस तरीके से उनसे बात करनी है,
असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, किस तरीके से असेसमेंट होना चाहिए और इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्लासरूम किस तरीके से मैनेज होनी चाहिए। तो इस तरह की जो नॉलेज है वो एक टीचर को होनी चाहिए और जो कि सिखाई भी जाती है ट्रेनिंग के दौरान टीचर को। यस, अब हम जो मेन पर्सन की बात कर रहे हैं जिनके अकॉर्डिंगली हमें अपनी जो है नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन है, वो है सबसे पहले जो है शुलमैन। शुलमैन जो है वो बेसिकली एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन टीचिंग में, असेसमेंट ऑफ टीचिंग में, टीचर एजुकेशन में बहुत बड़ा रहा है और उनके द्वारा दिया गया PCK यानी पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज बहुत ही फेमस रहा और उन्होंने दिया एक मॉडल पेडागॉजिकल रीजनिंग की। दोनों चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, PCK एंड द मॉडल पेडागॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है प्रोफेसर एमिरेट्स एट स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन, पास्ट प्रेसिडेंट रहे, इंडिकारनेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ टीचिंग, अमेरिकन एजुकेशनल रिसर्च एसोसिएशन, फैकल्टी मेंबर भी रहे हैं एट द मिशिगन जो है स्टेट यूनिवर्सिटी में रहे हैं, उनका टाइम पीरियड to 82 एंड रेसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स भी सम्मानित किए गए। नाउ अकॉर्डिंग टू द शुलमैन नॉलेज बेस क्या है? शुलमैन ने 1987 में इन्वेस्टिगेटेड एंड आइडेंटिफाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज पोसेसेस। उन्होंने बहुत सारे नॉलेज बेस बनाए जो एक टीचर के पास होने चाहिए अपने एक्शंस में या उसको जो है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो है वो टीच में रहती है, अपने प्रोफेशन में रहती है, तो इन चीज़ों को डेवलपमेंट ज़रूरी है। सबसे पहले कंटेंट का ज्ञान होना, कंटेंट नॉलेज, फिर है जनरल पेडागॉजिकल नॉलेज। जनरल पेडागॉजिकल नॉलेज होता है यानी कि पढ़ाने का तरीका, कि कंटेंट की नॉलेज तो है, अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होगी, लेकिन उसको पढ़ाना कैसे है, बच्चों को डिलीवर कैसे करना है, उसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर है साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी को समझना, क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी की नॉलेज होना, उनकी और उनके बच्चों कैसे लर्न कर पाएंगे बच्चे, उसका नॉलेज होना भी टीचर को ज़रूरी है। पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज जिसका नाम है PC, शॉर्ट फॉर्म दिया है, इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो मतलब है यहाँ तो ये है कि जो कंटेंट आपको पता है, जो कंटेंट की नॉलेज आपको पता है, उसको पढ़ाने का तरीका भी आपको आना चाहिए। तो ये है पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट की नॉलेज होना एम्स की, ऑब्जेक्टिव्स की, प्रिंसिपल्स की, फिलॉसफी की, करिकुलम का ज्ञान होना, अनएक्यूमुलेटेड विजडम होना कि हाउ, किस तरीके से ये माने चीज़ें करनी है। तो शुलमैन ने देखा आपने कि कुछ लिस्ट आउट किए हैं आइटम्स या लिस्ट आउट किए हैं जो एक टीचर को पता होना चाहिए, टीचर की नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, कुछ यहाँ पे उनके कंसेप्चुअल्स थे, यानी कि शुलमैन की कुछ जो भी थ्योरी है प्रॉपर, ठीक है, उसका कंसेप्चुअलाइजेशन यहाँ पे किया गया है। जैसे टीचिंग जो एक प्रोफेशन होता है वो इन 10 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक टीचर का टीचिंग प्रोफेशन जिसमें आप साथ उसके नॉलेज बेस कह सकते हैं कि टीचर मस्ट हैव दीज 7 नॉलेज बेस एंड आउट ऑफ दिस 7 नॉलेज बेस जो 2 मेन नॉलेजेस हैं वो यहाँ पे उन्होंने निकाली। एंड देन मैंने आपको बताया ही था मॉडल ऑफ पेडागॉजिकल रीजनिंग, जिन्होंने उन्हें फर्दर 6 पार्ट्स में किया है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं आगे। देखिए इसके 4 जो है, इनके शुलमैन के 4 ब्रॉड एस्पेक्ट्स थे टीचिंग प्रोफेशन के। टीचर प्रोफेशन के उनके 4 ब्रॉड थे। फर्स्ट था पेडागॉजिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, PCK पेडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज एंड देन मॉडल ऑफ पेडागॉजिकल रीजनिंग। तो एक एक करके भी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेडागॉजिकल नॉलेज। पेडागॉजिकल नॉलेज जो है अकॉर्डिंग टू द शुलमैन, यहाँ जो भी हम पढ़ रहे हैं वो शुलमैन की थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। टीचर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की उसकी टुवर्ड्स लर्नर, टुवर्ड्स अथॉरिटी, टुवर्ड्स पेरेंट्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक टीचर को पता होना चाहिए। बच्चों की साइकोलॉजी को कैसे मैनेज करना है, उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली उनको कैसे टीच करना है, क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, दीज नॉलेज मस्ट पोसेस बाय द टीचर। हाउ टू वर्क विद द डाइवर्स क्लास, है ना, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप जो है एक टीचर क्लास में फेस करती है उसको किस तरीके से डील करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है पेरेंट्स के साथ में, स्पेशल जो नीड्स के बच्चे होते हैं, जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं, उनको कैसे डील करना है, उनकी ज़रूरतों को कैसे समझना है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है, लैंग्वेजेस, टीच
स्टाइल किस तरीके से मैनेज करेंगे आप बच्चों के अकॉर्डिंगली, बिहेवियर पर्सनालिटी किस तरीके से, इंटरनल पर्सनल रिलेशनशिप आप कैसे मैनेज करते हैं, एक टीचर किस तरीके से मैनेज करेगी, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग यानी कि लर्निंग के लिए, पढ़ने के लिए साइकोलॉजी होती है। एक तो होती है लर्नर की साइकोलॉजी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, और होता है लर्निंग की साइकोलॉजी। एक टीचर को पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रही है उसको किस तरीके से उसको अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स टीच करना है, मतलब उसको भी एक लर्निंग किस तरीके से बच्चे कर पाएंगे। अगर मैं एक सॉइल टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है बच्चे जो है इस टॉपिक को थ्रू प्रेजेंटेशन पढ़ पाएंगे, तब वो पिक्चर्स देखेंगे, कोई मोशन पिक्चर्स देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, मुझे पता है कि बच्चों को मुझे किस तरीके से लर्न करवाना है। एंड देन मुझे पता होना चाहिए कि एट द एंड यानी कि एज अ टीचर मुझे किस तरीके से बच्चों को असेसमेंट करना है और किस तरीके से इवेलुएट करना है, और मुझे ये जानना है कि कितना बच्चों को समझ में आया। उसके बाद होनी चाहिए कंटेंट की नॉलेज। वो तो है ही, जब आप एक प्रोफेशन में तो ऑब्वियसली आपको अपने काम की समझ होनी चाहिए। इट रेफर्स टू द फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। कंटेंट से फैक्ट्स होंगे, जो भी उनका कॉन्सेप्ट है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, उन सब का जो नॉलेज है वो एक टीचर को होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टू नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, आपको ज्ञान के साथ साथ उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, इलिस्ट्रेट करना है, टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल विद द क्लियर एक्सप्लेनेशन, टू मेक देम अंडरस्टैंडेबल, ताकि बच्चों को वो समझ आए कि सिर्फ एक कंटेंट का ज्ञान होना ही ज़रूरी नहीं है, किस तरीके से उसको डिलीवर करना है इन द क्लासरूम, उसका ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने पढ़ा पेडागोजिकल नॉलेज एंड कंटेंट नॉलेज। अब इसको ज्वाइन करके वर्ड बनाया गया है, देखिए पेडागोजिकल नॉलेज और कंटेंट नॉलेज को ज्वाइन करके वर्ड बनाया गया है PCK, यानी कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे हमने आगे पढ़ा, पेडागोजी होती है हाउ टू टीचिंग जनरली एक्वायर्ड थ्रू दी कोर्स वर्क एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। पेडागोजिकल नॉलेज होता है किस तरीके से जो है डील करना है, और कंटेंट होता है क्या डील करना है, तो इन दोनों से मिलकर बना है PCK। देखिए अब एग्जैक्टली PCK क्या है, इट इज़ द repertoire of approaches for teaching students with diversity, illustration, the examples, explanations, demonstration, learning resources suitable for the students, टीचिंग आइडियाज़ एंड एक्टिविटीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उनको उनका है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, उसको एक्सप्लेन करना, उसको डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को दिखाना, उसको लर्निंग के जो भी रिसोर्सेज हैं जो कि बच्चे समझ पाते हैं उनको उस बच्चों को बताना। तो एक तरह की अप्रोच है फॉर टीचिंग स्टूडेंट्स, बच्चों को पढ़ाने के लिए। हाउ टू सीक्वेंस दैट कंटेंट लर्निंग इनटू कॉम्प्रिहेंसिव लेसन प्लान, यानी कि अब किस तरीके से जो भी कंटेंट हमें पता है या जो भी हमें आता है उसको एक लेसन प्लान में कन्वर्ट करना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना कि किस तरीके से असेसमेंट, किस तरीके से इवैल्यूएशन होना चाहिए। तो प्रॉपर जो है नॉलेज ऑफ कंटेंट के साथ साथ ज़रूरी है हाउ टू डिलीवर इट, हाउ टू इवैल्यूएट इट। सो PCK जो है डील करता है हर एक जो है पहलुओं के साथ, हर एक जो है लेवल्स के साथ जहाँ पे टीचर डील करती है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात की थी पेडागोजिकल रीजनिंग की, ठीक है, पेडागोजिकल जो रीजनिंग है एन एक्शन मॉडल क्या है, इसको सुलमेन ने 5 चीज़ों में डिवाइड किया। मॉडल ऑफ पेडागोजिकल रीजनिंग, रीजनिंग करना, किस तरीके से आप रीजन करेंगे, जैसे कॉम्प्रिहेंड करके कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं क्लासरूम में, किस तरीके से टीचर इंस्ट्रक्शन देती है, किस तरीके से इवैल्यूएट करती है और फिर अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करती है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि अंडरस्टैंड द पर्पस। कौन सा पर्पस समझना है हमें, सब्जेक्ट मैटर स्ट्रक्चर, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, जो भी हमारा कंटेंट है उसके स्ट्रक्चर को समझना और उसके आइडियाज़ को समझना इन एंड इन आउट द डिसिप्लिन। कि टीचर शुड नो व्हाट टू टीच, इन शॉर्ट टर्म्स आप कह सकते हैं कि टीचर मस्ट नो व्हाट टू टीच। अगर वो मैथ्स पढ़ा रही है, अगर वो ट्राइंगल्स जो है एक टॉपिक लेती है, तो कंटेंट के स्ट्रक्चर यानी कि उसके पूरे कंटेंट के बारे में
जो है प्रीवियस नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज टीचर को होनी चाहिए, क्यों पढ़ा रही है वो इस सब्जेक्ट को, उसका हमारी लाइफ में क्या नीड है, वो मतलब कॉम्प्रीहेंड करना, यानी कि उसको अगर टॉपिक जो वो पढ़ा रही है उसके बारे में पूरी नॉलेज होना, क्या पढ़ाना है का ज्ञान होना उससे बहुत ज़रूरी। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म मतलब कि कंटेंट नॉलेज को एक इजी अंडरस्टैंडेबल में कन्वर्ट करना ताकि बच्चों को समझ में, और इसके लिए रिक्वायर्ड है प्रिपरेशन। टीचर को सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि जैसे अगर कंटेंट 5 पेजेस का है और वो आपको जब आप डिलीवर करेंगे तो उसको 1 पेजेस का बनाना है, तो उसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ना, पूरा ताकि वो पूरा की पूरा 5 पेजेस का कंटेंट जो है वो डिलीवर हो जाए। इंस्ट्रक्शनल सिलेक्शन, अब वो किस तरीके से आपको पढ़ाना है, यानी कि किस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस देनी है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अडेप्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर्स बच्चों के अकॉर्डिंगली, जैसे अगर आप देखेंगे कई बार प्रॉपर लाइट नहीं है अगर क्लासरूम में, तो आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हैं, उससे क्या होता है बच्चों की आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपने बच्चों को लेक्चर के थ्रू आप थोड़ा बहुत समझाइए, और नेक्स्ट क्लास में जब तो लाइट है अगर वो प्रॉपर हो जाती है तब आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो दिस इज़ द क्लासरूम मैनेजमेंट होता है कि क्लासरूम के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं या बच्चों को जो है अपनी टीचिंग के लिए अडेप्ट करने के लिए कह रहे हैं। देन टेलरिंग द अडेप्टेशन। टेलरिंग जैसे मैंने आपको बताया है, टेलर क्या करता है आपकी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंगली जो है कटिंग करता है कपड़ों की। इसी तरीके से जो अडेप्टेशन होता है, यानी कि बच्चों को जब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम अडेप्ट करने के लिए कहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली चीज़ों को मैनेज करना, उनके अकॉर्डिंगली जो भी सिचुएशन है उसको टेलर अप करना, तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन में आता है। उसके बाद है इंस्ट्रक्शन देना, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना ग्रुप वर्क के लिए कि चलिए ग्रुप में काम कीजिए, या क्वेश्चनिंग मेथड के थ्रू आप जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, या प्रोजेक्ट मेथड करा रहे हैं, ड्रिल करा रहे हैं, डिस्कवरी है, क्लासरूम को आप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू मैनेज करते हैं कि चलिए क्लास में सेटल डाउन हो जाइए, लेट्स स्टार्ट विथ। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शन। जब आप क्लासरूम में जो बोलते हैं ना वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, चाहे वो चलिए प्लीज सेटल डाउन एंड ओपन योर बुक्स एंड डू योर वर्क, समथिंग लाइक दिस, दीज आर ऑल इंस्ट्रक्शंस। यस, इवेलुएशन है फोर्थ वन, चेकिंग एंड टेस्टिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, है ना, एट द एंड एंड ड्यूरिंग द सेशन जो भी इवेलुएशन चलता है। एंड देन द लास्ट वन इज रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन एक अलग से जो है हमारे कोर्स में है। रिफ्लेक्शन होता है रिव्यू करना अपनी टीच। अब वो आप कैसे करते हैं कि या तो आप बच्चों को इवेलुएट कर लीजिए, बच्चों को जितना समझ में आया, जैसे मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ लास्ट में 2 क्वेश्चंस पुट अप किए, बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको आंसर किया, दैट मीन्स कि जो मैंने लेक्चर जो है ड्यूरिंग द क्लास डिलीवर किया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत ही मज़ेदार रहा, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल रहा। तो ये हुआ एक रिफ्लेक्शन, जो मैं जहाँ पर मैंने अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट किया, जहाँ पर मैंने अपनी टीचिंग के बारे में ये देखा कि वो कितनी सक्सेसफुल रही है। और भी एक अदर तरीका है, मैंने अपने कॉलीग से कहा कि प्लीज़ मेरी क्लास में बैठ के मुझे जज कीजिए, मुझे बताइए मैं कहाँ गलत हूँ और मेरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस तरीके से मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ये भी एक तरीका है रिफ्लेक्शन। चलिए इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। रिव्यू करना, री करना, क्रिटिकली एनालाइज करना, है ना, क्रिटिकली जो है एनालाइज करना, कैप्चर द इवेंट्स, जो भी क्लासरूम में इवेंट्स हो रहे हैं या क्लासरूम में जो भी घटनाएं उनको कैप्चर करना, इमोशंस को कैप्चर करना बच्चों के, टीचर के। तो इन सब चीज़ों को क्या करना, ऑब्जर्व करना, रिव्यू करना, ऑब्जर्व करना स्टूडेंट्स के आउटकम को, है ना, जो बच्चे आउटकम दे रहे हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन पुट किया, सारे बच्चों ने हाथ रेज किया कि मैम हमसे पूछिए, यानी कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है। एंड डिटरमाइन द रीज़न ऑफ फेलियर और सक्सेस, ये को डिटरमाइन करना, पहचानना कि क्या रीज़न रहा होगा सक्सेस का क्या रीज़न है और फेलियर का क्या रीज़न है, दोनों ही ज़रूरी है लाइफ में। थ्रू रिफ्लेक्शन कम्स टू नो अबाउट देयर ओन बिहेवियर, टीचर को अपनी बिहेवियर के बारे में पता लगता है, अपनी प्रैक्टिस जो टीचिंग प्रैक्टिस वो कर रही है उसके बारे में चलता है। इन सब तो ये सब बातें जो थी वो शुलमेन की थी। तो ये जो उनकी थ्योरी थी, नॉलेज बेस को लेकर एक थ्योरी उन्होंने बताई थी कि टीचर एजुकेशन का नॉलेज बेस कैसा हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जो नेक्स्ट हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं डेंक एंड लिविक, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू
सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करेंगे तो जो कमिंग जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको टाइमली मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच।